Assalamualaikum. This is Ahmad, and you are watching Chemistry with Ahmad. So let's start. व्हाट इज़ मोल। ठीक है, बहुत अहम टॉपिक है। मोल बेसिकली हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। क्या चीज़ है मोल? बेसिकली एक यूनिट है। अब मोल को पढ़ने से पहले देखिए, हमें पता है कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट एटम। ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, केमिस्ट्री में अबाउट हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, फार्मूला यूनिट्स के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं अबाउट आयंस। अब केमिस्ट्री में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं ना। अगर इन्हीं चीज़ों का हमें पता है कि इन्हीं चीज़ों का क्या होता है, मास भी होता है। ठीक है, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट्स, आयंस वगैरह, इनका क्या होता है, मास भी होता है। ठीक है, अगर हम इन चीज़ों के ये जो चीज़ें हमारे पास एटम, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, आयंस वगैरह, अगर हम इनके मास को क्या करें, एक्सप्रेस करें किस चीज़ में, ग्राम में। देखिए, हमें पता है कि हर चीज़ का इन चीज़ों का क्या होता है, मास होता है। अगर हम इनके मास को एक्सप्रेस करें ग्राम में, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मोल बन जाएगा। ठीक है, व्हेन मासेस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, तो क्या कहते हैं इसको, मोल्स। अब देखिए, हमें पता है कि यूनिट्स और भी होते हैं मास को। ठीक है, मास के और भी यूनिट्स होते हैं। वेट को जब हम लिखते हैं यूनिट्स, हमारे पास केजी होता है, इसी तरह हमारे पास पाउंड्स होता है। लेकिन क्वेश्चन ये होता है, ये रेज होता है कि हम ग्राम में क्यों इनके मासेस को लिखते हैं। वो इसी वजह से हमें पता है कि जो एटम का साइज होता है, जो साइज ऑफ एटम है, ठीक है, साइज ऑफ एटम, वो क्या है, बहुत ही छोटा होता है साइज ऑफ एटम। यानी 10⁻⁻10 मीटर ये साइज है एटम का। जो कि हमने पढ़ा था ना कि हम एटम को आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि आम उससे माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। एटम को हम देख सकते हैं किस चीज़ से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से। ठीक है, अब साइज छोटा होने की वजह से 10⁻⁻10, ठीक है, साइज छोटा होने की वजह से हम क्या करते हैं, इनके मास को एटमों के, देखिए मॉलिक्यूल भी एटमों से मिलकर बना है, इसी तरह परमाणु यूनिट्स वगैरह, हम क्या करते हैं, इनके मासेस को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम, जो कि छोटा यूनिट है ग्राम। ठीक है, इसी वजह से हम ग्राम लेते हैं बजाय केजी और पाउंड के। अब आते हैं डिफिनेशन। अब इजी होगा मोल का डिफिनेशन हमें समझने में। यह है डिफिनेशन मोल का। When atomic masses, molecular masses, formula unit masses and ionic masses are expressed in gram called mole। ठीक है, इसी चीज़ को कहते हैं मोल। देखिए, हमने पढ़ा था when atomic masses, molecular masses, formula masses and ionic masses are, जब इनके मासेस को हम क्या करते हैं, लिखते हैं किस चीज़ में, ग्राम में, तो इसी चीज़ को कहते हैं मोल। ये हमारे पास डिफिनेशन आया मोल। अब मेरे ख्याल से मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को कि मोल क्या है। अब एक दो क्या करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, मज़ीद मोल को समझने के लिए कि मोल क्या है। देखिए, अब हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल, हमें पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन के कितने कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम। ठीक है, तो क्या करेंगे, एटॉमिक मासेस का 1 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस क्या करते हैं, हमें पता है वाटर के अंदर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऑक्सीजन एटम एक है। ठीक है, तो जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो है 16। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये ऑक्सीजन का है। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, 18। ठीक है, 18 हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर हमारे पास आया 18। ठीक है, अब अगर इस 18 को कौन से यूनिट में हम एक्सप्रेस करें, ग्राम में। ठीक है, इसी अगर हम कहें कि 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, इस चीज को ये चीज किसके बराबर है, 1 मोल ऑफ H2O भी हम इसको कह सकते हैं, ऑफ H2O। ठीक है, हमारे पास क्या है, वाटर था, वाटर का जो मास था, ठीक है, वो कितना था 18। इसी मास को हमने क्या किया, एक्सप्रेस किया किस चीज़ में,
ग्राम है, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O किस चीज़ के बराबर है? 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। अब ये क्या है? मोल, ठीक है। जब हमने मास, पानी के मास को क्या किया? एक्सप्रेस किया किस चीज़ में? ग्राम में, तो ये हमारे पास कहलाया क्या चीज़? मोल ऑफ वाटर, ठीक है। 18 ग्राम ऑफ H2O किस चीज़ के बराबर है? 1 मोल ऑफ H2O के। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? कार्बन है, ठीक है। सिंपल कार्बन एटम है हमारे पास। जो कार्बन का मास होता है वो कितना होता है? 12, ठीक है। अब अगर हम लिखे 12 ग्राम, ठीक है, कार्बन के मास को हमने एक्सप्रेस किया ग्राम में, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाया क्या चीज़? 1 मोल ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये था मोल। अब हम आते हैं कि हम मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर कोई पूछे कि इसका मोल मालूम करें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करें, तो हम इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? तो जो मोल्स है, मोल्स का जो फार्मूला है, ठीक है, इस फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, उसके नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं। यानी जो फार्मूला अप्लाई होता है मोल्स के लिए वो है मोल इज इक्वल टू गिवन मास, ठीक है, उसी चीज़ का जो मास है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर? उस चीज़ के उसी कंपाउंड मालिक्यूल जो भी है उसके मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी मोल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? किसी भी चीज़ के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इक्वल होता है किसी चीज़ का गिवन मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने कंपाउंड को मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको क्या करेंगे? गिवन ऑफ मास ऑफ कंपाउंड, उसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? मोलर मास के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपाउंड आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम मालूम करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास के जो हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, सपोज लेते हैं कि 54 ग्राम, कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई 54 ग्राम ऑफ वाटर H2O, ठीक है, इसमें क्या मालूम करें? मोल्स मालूम करें, ठीक है। तो क्या हमें दिया हुआ है, क्या चीज़ मांग रहा है? मोल्स। तो मोल्स को मालूम करने के लिए जो फार्मूला है, ठीक है, यानी इस फार्मूले को, इसी फार्मूले को अप्लाई करके हमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे H2O के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इसी फार्मूले को क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं मोल्स, यानी नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किस चीज़ के इक्वल है? गिवन मास, गिवन मास हमें दिया हुआ है कितना है? 54 है। 54 को डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर? मोलर मास। मोलर मास H2O का कितना है? H2O हमें पता है 2 हाइड्रोजन, ठीक है, मास हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई करके प्लस 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन जो एटॉमिक मास है वो 16, तो ये हमारे पास इक्वल आएगा 200, ये आएगा कितना? 18 ग्राम। किसके इक्वल है? 18। अब जो ये मोलर मास है इसको क्या करेंगे? इधर नीचे 18 ग्राम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे 18 18 थी 54, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर? 3 मोल्स, ठीक है। जो नंबर ऑफ मोल्स है H2O के अंदर वो कितने हैं? 3, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आर 3 इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरह हम नंबर ऑफ मोल्स हम क्या करते हैं? मालूम करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किसी एटम के अंदर, ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो कैसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। किसी फार्मूला यूनिट के अंदर, किसी फार्मूला यूनिट के अंदर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो हम कैसे निकाल लेंगे? किसी एंस के अंदर अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहे तो कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन चारों को वन बाय वन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, हम एटम्स कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर कैसे निकालते हैं, इसी तरह आयंस के अंदर कैसे हम निकालते हैं, फार्मूला यूनिट के अंदर हम कैसे निकालते हैं। तो वन बाय वन इन चारों को पढ़ते हैं। पहला जो हमारे पास है वह है जो किसी भी एटम में नंबर ऑफ मोल्स अब जब हम निकालना चाहे तो उसको कहते हैं ग्राम एटम और ग्राम मोल्स, ठीक है।
पहला है ग्राम एटम, या इसको कहते हैं ग्राम मोल भी कहते हैं। ठीक है, यानी किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स अगर हम निकालना चाहे तो हम किसके थ्रू निकालेंगे, ग्राम एटम और ग्राम मोल के थ्रू। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले, व्हेन द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मासेस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम और ग्राम मोल। व्हेन एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है, कॉल्ड ग्राम एटम। अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो इसको कहते हैं ग्राम एटम। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, इंद्रिल कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास, ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, एटम है कि नहीं। ठीक है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें पता है कि किस चीज़ के बराबर है, 1.00 जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, इसके बराबर है ग्राम। ठीक है, इसी तरह हम लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन किस चीज़ के बराबर है। ठीक है, कार्बन हमें पता है क्या चीज़ है, एटम है ना। ठीक है, हमने कहा ग्राम एटम में हम क्या करते हैं, जब हम एटॉमिक मासेस को, ठीक है, यानी कार्बन ये हमारे पास एटम है, इसके मासेस को हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, ग्राम में। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहते हैं ग्राम एटम और ग्राम मोल्स। ठीक है, हमारे पास कार्बन क्या है, एटम, इसके मास को हमने एक्सप्रेस किया किस चीज़ में, ग्राम में, तो इसको कहते हैं क्या चीज़, ग्राम एटम। ठीक है, अब जो फार्मूला होता है ग्राम एटम के लिए, जो फार्मूला यूज होता है वो है, ठीक है, हमारे पास कि किसी एटम के अंदर हम नंबर ऑफ मोल जो हम निकालते हैं जिस फार्मूले से, वो फार्मूला कुछ यूँ है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू किसी मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे किस चीज के ऊपर, मोलर मास ऑफ एटम। ठीक है, जब किसी एटम के, ठीक है, मास को हम ग्राम, किसी एटम का मास हम जाहिर सी बात है ग्राम है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं किसी के ऊपर, मोलर मास ऑफ एटम के ऊपर, तो हमारे पास आएगा क्या चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, ऑफ एटम। ठीक है, हमारे पास आ जाएंगे। अब सपोज क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास कार्बन क्या है, कार्बन एटम है, सपोज रहते हैं कि हमारे पास कार्बन के, सपोज रहते हैं कि कार्बन के हमारे पास 54 कार्बन का जो हमारे पास जो वेट है वो कितना है, 54। इसको हमने क्या क्या एक्सप्रेस किया, ग्राम में। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, कार्बन के 54 एटम्स के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना है, ठीक है, यही हम निकालना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन व्हाट, इन 54 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, सिंपली फार्मूला लिखते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो एटम के अंदर हम ग्राम एटम के अंदर जो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, ठीक है, वही फार्मूला लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल टू, जो फार्मूला था क्या था, मास ऑफ एटम इन ग्राम, वही है, उसी तरह से मास ऑफ एटम इन ग्राम। ठीक है, मास ऑफ एटम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, मोलर मास के ऊपर, मोलर मास के ऊपर। ठीक है, सो जो मास है हमारे पास वो क्या है, 54 है। ठीक है, जो मोलर मास है कार्बन का मास कितना है, हमें पता है कितना है, 12, तो डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कैलकुलेशन के बाद 4.5 मोल्स आएंगे हमारे पास। यानी कार्बन के 54 एटम के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, ये 54 ग्राम जो हमने लिया था कार्बन का, ठीक है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए वो है 4.5 मोल्स आए किस चीज़ के, कार्बन एटम के। अब इसी तरह हम पढ़ते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब हम अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर हम क्या करें,
नंबर ऑफ मोल्स हम किसी मॉलिक्यूल का निकालना चाहे उसके लिए हम क्या है ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, उसके जब मास को हम एक्सप्रेस करेंगे किस चीज़ में, ग्राम में, तो हमारे पास क्या कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। सो डेफिनेशन जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस आर एक्सप्रेस इन ग्राम, जब हम किसी मॉलिक्यूल के मास को क्या करते हैं ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या कहता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो एग्जांपल है ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है H2SO4। अब हमें पता है कि जो H2SO4 का जो मास है वो कितना है 98 ग्राम है। ठीक है, अब हमने क्या किया ग्राम में एक्सप्रेस किया इसी चीज़ को H2SO4 हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने इस मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस किया ग्राम में तो हमारे पास कहलाया ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ में मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो जो फार्मूला है वो है मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, या आप सिंपली कह सकते हैं इन ग्राम, कह सकते हैं कि मास ऑफ मॉलिक्यूल को हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर मोलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मोलर मास के ऊपर डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किस चीज़ के मॉलिक्यूल के, किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं। अब अगर हमें दिया हुआ है कि, ठीक है, सपोज लिख देते हैं कि हमें दिया हुआ है H2O के 36 ग्राम दिए हुए हैं। ठीक है, कि सपोज इसके अंदर क्या मालूम करें मोल्स मालूम करें। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या मालूम करें मोल्स मालूम करें, तो हम लोग क्या करेंगे सिंपली इसी फार्मूले को अप्लाई कर लेते हैं। जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स के, वो फार्मूला क्या है मास ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मास ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे पास दिया हुआ है वो कितना है यहाँ पे 36 है। ठीक है, यानी इज इक्वल टू 36 ग्राम है, डिवाइड करेंगे इस किस चीज़ के ऊपर जो मोलर मास है हमारे पास H2O का वो कितना है 18। ठीक है, 18 किस तरह आता है, ठीक है, H2O है ना, 2 हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास इसका 1 प्लस एक ऑक्सीजन एटम 16, तो हमारे पास इक्वल आया किस चीज़ का मोलर मास हमारे पास वाटर का 18 ग्राम आया। इसको डिवाइड करेंगे 18 के साथ तो जो आंसर आएगा वो 2 मोल आएगा। ठीक है, 2 मोल ऑफ व्हाट ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी किसी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे मालूम करते हैं इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं कि फार्मूला ए नोट के अंदर हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। जो तीसरा है हमारे पास फार्मूला यूनिट या इसको हम लोग कहते हैं ग्राम फार्मूला। देखिए फार्मूले को हमने एक्सप्रेस करना है ग्राम में, तो ग्राम फार्मूला भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला यूनिट के अंदर नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि फार्मूला यूनिट हमें दिया हुआ है या ग्राम फार्मूला, तो इसके अंदर हम क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। डेफिनेशन इसकी लिखते हैं द फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। ठीक है, जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास, ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं लिखते हैं किस चीज़ में ग्राम में, तो हमारे पास कहलाएगा फार्मूला यूनिट और ग्राम फार्मूला। जो फार्मूला यूनिट्स होता है बेसिकली यूज़ होता है किस चीज़ के लिए
आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी फार्मूला यूनिट जो है आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड जिसमें क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आयोनिक कंपाउंड है वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो सोडियम है इसका मास कितना है 23 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, ठीक है। अब इसका मास है, जब हम आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट, ठीक है, जो फार्मूला यूनिट यूज होता है आयोनिक कंपाउंड के लिए, जब हम आयोनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, इनके मासेस को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक, लिखते हैं किस चीज़ में, ग्राम में। तो ये जो हमारे पास आएगा मास ऑफ NaCl 58.5 ग्राम, तो ये हमारे पास कहलाएगा क्या चीज़, फार्मूला यूनिट और ग्राम फार्मूला, ठीक है। अब जो 58.5 ग्राम है इसको हम क्या कहते हैं, ये किस चीज़ के इक्वल है, 1 मोल ऑफ NaCl हम कहते हैं, यानी 1 मोल ऑफ NaCl हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला यूनिट होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम में तो उसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट और ग्राम फार्मूला। तो फार्मूला यूनिट के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसके लिए जो फार्मूला है वो है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मोल्स या लिखते हैं ग्राम, फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ ग्राम्स फार्मूला, ठीक है, फार्मूला यूनिट या ग्राम फार्मूला के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल होता है, मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, जैसे कि आपने ऊपर बढ़ा मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, जाहिर सी बात है किस चीज़ में होगा, इन ग्राम। इसको मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किस चीज़ के ऊपर, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, फार्मूला मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी भी फार्मूला यूनिट या ग्राम फार्मूला के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी फार्मूले के थ्रू हम क्या करते हैं, डिटरमिन। एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, ये चीज़ क्या करे, ज़हन में रखे कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते। अब हम बताते हैं कि किसी एंस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है, ग्राम एंस, यानी किसी एंस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, कैसे डिटरमिन करते हैं, वो ग्राम एंस से हम डिटरमिन करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि ग्राम एंस क्या होता है, यानी द आयोनिक मास ऑफ एनी आयोनिक स्पीशी एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम आयंस, ठीक है। अब इसी एग्जांपल को इसी डेफिनेशन एक एग्जांपल पढ़ते ही ये डेफिनेशन इजीली समझ आएगा कि ग्राम आयंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, एक आयन है OH, OH क्या है हमारे पास, एक आयन है, ठीक है। ये जो मास है OH का वो कितना होता है, वो 16 + 1 = 17, मास कितना होता है 17, ठीक है, 17 ग्राम, ठीक है। हमने मोल मालूम करना है आयंस के अंदर, तो ये इक्वल होता है किस चीज़ के, 1 मोल ऑफ व्हाट, 1 मोल ऑफ OH, ठीक है। यानी किस तरह हम किसी आयन के अंदर, जैसे कि इधर OH आयन है, ठीक है, किसी आयन के अंदर क्या मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए किसी भी आयन के अंदर एक फार्मूला है, ठीक है, उसी फार्मूले को देखते हैं
तो नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास ऑफ आयनिक जो आयन होता है, ठीक है, क्या कहा, गिवन मास ऑफ आयन, ठीक है। जाहिर सी बात है मास किस चीज़ में होगा, हमने पढ़ा था कि ग्राम, जब हम ग्राम जहर के तो उसी को मोल कहते हैं ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, गिवन मास ऑफ आयन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, आयनिक मास से। जो आयनिक मास है किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी कंपाउंड के, उसके साथ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयंस का नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे किसी भी आयंस के अंदर। तो इसी फार्मूले के थ्रू इसी फार्मूले के थ्रू किसी भी आयंस के अंदर हम नंबर ऑफ मोल्स क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था मोल, यानी सिंपली मोल क्या चीज़ था, क्या चीज़ है सिंपली, अब अगर हम कहें मोल क्या है, यानी किसी एटम, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट और आयंस, ठीक है, उसके मासेस को जब हम क्या करें, एक्सप्रेस करें ग्राम में, हमारे पास कहलाएगा सिंपली वो क्या है, मोल। ये क्या चीज़ आप हम लोग ध्यान में रखें, ग्राम की ग्राम, ठीक है। जब आप एटॉमिक मासेस, ठीक है, किसी एटम के मास, मॉलिक्यूल के मास, फार्मूला यूनिट के मास, ठीक है, आयंस के मास को क्या करेंगे, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, मोल। यानी मोल के साथ आप लोग क्या चीज़ ध्यान में रखें, ग्राम। तो आप फिर कभी नहीं बोलेंगे कि मोल क्या होता है।